तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एमपी और दिल्ली सल्तनत और मुगल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप बने थे और किस तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें तो एक सिंपल कोड में अगर आप ए बी सी डी रखें और डी से सी की तरफ चलें और सी से बी की तरफ और बी से ए की तरफ, तो आपको सारे फैक्ट्स इजीली रिकॉल हो जाएंगे। तो यहाँ पर दिलावर खान लोधी, तो यहाँ पर जब अलाउद्दीन मार देते हैं मल्हार देव को 1305 में किल्ड, तो यहाँ पर मालवा में रीजन में उनका खिलजियों का हो जाता है और फिरोज खिलजी अपॉइंट दिलावर खान एज अ गवर्नर ऑफ मालवा। फिर यहाँ पर 1398 में टीमुर अटैक होता है और दिलावर खान अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। तो यहाँ पर होशंग शाह इंपॉर्टेंट रूलर थे और ये रियल फाउंडर माने जा सकते हैं। अल्प शाह इनका नाम था। मुजफ्फर शाह गुजरात बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल थी। इम्प्रिजन्ड हिम, उनको इम्प्रिजन कर देते हैं और फिर बाद में रिलीज कर देते हैं। सक्सीडेड बाय अहमद शाह, होशंग शाह अटैक्ड हिम। तो गुजरात में जैसे ही अहमद शाह आते हैं, होशंग शाह वहां पर अटैक करते हैं। तो होशंग शाह इंपॉर्टेंट है क्योंकि होशंगाबाद और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर हैं। तो एंटी गुजरात वॉर यहाँ पर चलता रहता है इनका और हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में जीते रहते हैं क्योंकि उनको मालूम था कि गुजरात एक इंपॉर्टेंट और पावरफुल किंगडम है और जो उन पर बार बार अटैक कर रही है, तो वो इस अटैक को बहुत अच्छे से फेस करते हैं। ही डाइड इन 1453। इनके बेटे मोहम्मद शाह इनकैपेबल रूलर एंड महमूद शाह खिलजी मोस्ट कैपेबल। तो महमूद शाह खिलजी, तो खलीफा ने ऑफ इजिप्ट डिक्लेयर्ड हिम सुल्तान, तो ये इंपॉर्टेंट थे। ही वाज अ कैपेबल रूलर। महमूद शाह टू, मेदनी राय ऑफ चंदेरी डिफीटेड हिम विद द हेल्प ऑफ राणा सांगा एंड मालवा बिकेम अ पार्ट ऑफ गुजरात स्टेट। इसके बाद तो यहाँ पे मेदनी राय जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राणा सांगा जो है महमूद शाह से मालवा रीजन को फ्री करा लेते हैं और मेदनी राय को बाबर ने हराया था बैटल ऑफ पानीपत में। जब बाबर की एंट्री होती है उसके बाद उन्होंने युद्ध लड़े। तो यहाँ पर मेदनी राय को बाबर हराते हैं बैटल ऑफ चंदेरी में। शेर शाह सूरी का अगर हम देखें तो बाबर के बाद हुमायूं के बाद शेर शाह सूरी कैप्चर्ड मालवा अगेन, फिर से मालवा को कैप्चर करते हैं। बाबर के बाद हुमायूं जैसे वीक पड़ते हैं। शेर शाह सूरी एक कैपेबल लीडर थे, फिर से कैप्चर करते हैं मालवा को और ये पूरन मल को हराते हैं रायसेन में। तो यहाँ से सी से आप याद रख सकते हैं चंदेरी को बाबर हारा। चंदेरी में बाबर युद्ध लड़ते हैं, बाबर से बी से आप यहाँ रख सकते हैं बाबर। और फिर शेर शाह सूरी यहाँ पर रायसेन पूरनमल को डिफीट करते हैं बट लॉस्ट टू बाज बहादुर हुम अकबर डिफीटेड। शेर शाह सूरी बाज बहादुर को डिफीट नहीं कर पाते हैं लेकिन अकबर बाज बहादुर को हराएंगे और गवर्नर जो यहाँ पर आएगा वो था आदम खान। तो यहाँ पर 20 से होशंग शाह के बाद महमूद शाह खिलजी, महमूद शाह टू, मेदनी राय हराते हैं इनको। चंदेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाबर चंदेरी को डिफीट करते हैं, मेदनी राय को बाबर डिफीट करते हैं, राणा सांगा को मेदनी राय, चंदेरी वॉर, खनवा वॉर। हुमायूं वर्सेस बहादुर शाह ऑफ गुजरात। तो गुजरात एक पावरफुल किंगडम थी। हुमायूं की जो दुश्मनी थी वो बहादुर शाह ऑफ गुजरात से थी और शेर शाह सूरी इंपॉर्टेंट लीडर आते हैं जो कि रायसेन पे पूरनमल को हराते हैं। लेकिन गुजरात अभी भी नहीं जीत पाए हैं। गुजरात अकबर जीतेंगे, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाएंगे जीतने के बाद। यहाँ पर अकबर जो होते हैं वो वॉर करते हैं 1560 में। मैंने बताया आपको कि मांडू में बाज बहादुर डिफीट होते हैं
1564 में यहाँ पर आदम खां आते हैं और यहाँ पर 1564 में गोंडवाना, घर कटांगा रीजन, रानी दुर्गावती बहुत ही ब्रेव थी और ये खुद एक राजपूत प्रिंसेस थी चांडेल्स की। तो घर कटांगा रीजन को अटैक करते हैं। ये रीजन इंपॉर्टेंट थी, अगर अकबर को साउथ जाना है तो उसे अपनी सेना को एमपी में और गुजरात राजस्थान में खड़ा करना होगा गुजरात जाने के लिए, तो साउथ वे ऑफ गेटवे टू साउथ, तो ये रीजन इसको जीतना बहुत जरूरी था। और गोंडवाना गोंड एम्पायर यहाँ पर स्ट्रांग थी और अगर देखा जाए तो गोंड एम्पायर यहाँ पर थी, नर्मदा वैली में फैली हुई थी। नर्मदा वैली, नॉर्थन एमपी, बघेलखंड रीजन। तो ये पूरा एरिया ईस्ट साइड का इनका था। इनके पास 20,000 कावलरी और एक बड़ी इन्फेंट्री, 1000 एलिफेंट्स, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अंपायर थी। और यहां पर संग्राम शाह, अगर हम एमपी की हिस्ट्री को देखें तो संग्राम शाह जो था, गोंड की रीजन की हिस्ट्री देखें तो इनके बेटे की मैरिज दुर्गावती से हुई थी। संग्राम शाह के बेटे की मैरिज दुर्गावती से हुई थी। दुर्गावती अर्ली विडो हो गई थी। ये चांडेल प्रिंसेस थी, तो चांडेल प्रिंस राजपूत की प्रिंसेस थी ये दुर्गावती। अगर हम रानी दुर्गावती के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो यहाँ पर शी वॉज करेजियस, विगर एंड करेज। इन्होंने अपना रूल बहुत ही करेजियस एस्टैब्लिश किया। यहाँ पे वो युद्ध भी बहुत अच्छे से करना जानती थी, गन्स चलाना जानती थी, प्लस वो तीर कमांड भी अच्छे से चलाना जानती थी, बो एंड एरोज। शी वॉज फाउंड ऑफ हंटिंग। कोई भी शेर जब किसी इनके इलाके में आता था तो वो उसको हंट करती थी, तो टाइगर को हंट करती थी। इससे पता चलता है कि कितनी ब्रेव थी वो। शी बिकेम विडो अर्ली एंड सून अकबर के साथ यहाँ पर ये अकबर अटैक करते हैं और ये इस रीजन को पाना चाहते थे। पैसेज टू साउथ इंडिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर फोर्स खड़ी करनी है तो गोंड को जीतना बहुत जरूरी था, गोंड किंगडम को हराना बहुत जरूरी था।